हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ हाई आइडियन थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ एकदम बेसिक क्वेश्चन ले आए हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाएगी, है ना। ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी स्टार्टिंग में पढ़े हो तो ये क्वेश्चन कर लो, आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक एक क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे और इन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, और अगर आपको आता है तो आप जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, ठीक है। तो आइए फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने सामने रहा ये, और इसमें क्या बोला था कि एक होता था रेडियो स्टेशन, द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑन फ्रिक्वेंसी आपको गिवेन है। कितना गिवेन है भाई? फ्रिक्वेंसी हम लिख लेते हैं, गिवेन है 1368 किलो हर्ज गिवेन है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको हर्ज में चेंज कर लेते हैं। वही बात है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है? 1000 मीटर। तो 1 किलो हर्ज में कितने हर्ज होंगे? 1000 हर्ज होंगे। तो इसको हम 1000 से क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये कितना हर्ज में हो गया, है ना। किलो हर्ज से अगर हर्ज में चेंज करना है तो क्या कर लो भाई, किलो हर्ज को मल्टीप्लाई कर दो इतने से, तो ये वो वैल्यू किस में हो जाएगा? हर्ज में हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें हैं, मैं समझ सकता हूँ, कभी कभी लोगों को दिक्कत होती है। तो और आपको पता है जो म्यू होता है वो होता है c/λ होता है। म्यू आपको पता है भाई, म्यू कितना पता है आपने? 1368 इंटू 10⁻³ लिख सकते हो। सी क्या स्पीड ऑफ लाइट है? 10⁸ और आपसे क्या पूछा था? लैम्डा आपसे पूछा था वेवलेंथ, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। ये वैल्यू 3 से 3 कैंसिल और लैम्डा अपने पास निकल के आ जाएगा। हमको मीटर में निकालना है तो ये अपने पास इतना मीटर आ जाएगा, है ना। बाकी डिवीजन आप करके देख लेना। आइए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन रहा ये भाई, इसमें बोला था कैलकुलेट म्यू नॉट क्या होता है? वेव नंबर होता है एक्चुअल में, जो ये बार लिखा होता है एक्चुअल में, है ना। ये म्यू बार, ये क्या पूछा है? वेव नंबर। तो बोला है भाई कि आपको वेव नंबर इन सेंटीमीटर में निकालना है, एंड म्यू आपको गिवन है येलो रेडिएशन हैव अ वेवलेंथ इतना, एंड म्यू ऑफ येलो रेडिएशन हैव वेवलेंथ इतना। चलो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो म्यू बार होता है अपन को वो क्या होता है? इन्वर्स ऑफ वेवलेंथ होता है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और हमें वेवलेंथ भी गिवन है, तो एक काम करते हैं, म्यू बार अपन निकाल लेते हैं। वेवलेंथ कितना हो जाएगा? वेवलेंथ लैम्डा गिवन है, इतना एंगस्ट्रॉम गिवन है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 100 पिकोमीटर होता है। ये भी आप याद रख लो क्योंकि ये डाटा बहुत यूज होते हैं। तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। हमें सेंटीमीटर में निकालना था डाटा, तो अगर एंगस्ट्रॉम को आप क्या कर दो, 10⁻⁻8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डाटा किस में हो जाता है? डाटा जो होता है भाई वो हो जाता है डाटा, ऐसे याद रख लो। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, छोड़ो इसमें। आप एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। एक टॉफ़ी का प्राइस 2 रुपये, तो 4 टॉफ़ी का प्राइस मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अगर एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, तो 5800 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर में आ गया, है ना। अब म्यू बार अगर आप निकाल लोगे तो इसको 1 से डिवाइड कर दोगे तो सेंटीमीटर तो ये आ गया, और ऊपर जाएगा तो किस में? सेंटीमीटर इन्वर्स में हो जाएगा, समझ रहे हो। तो डिवाइड करने पे इतना आपके पास आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर इन्वर्स आ गया। आपसे पूछा क्या था भाई? पूछा था आपसे म्यू पूछा था। तो म्यू बराबर क्या होता है? म्यू बराबर होता है c/λ होता है, और आपको पता है म्यू बार बराबर 1/λ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं म्यू c इंटू म्यू बार लिख सकते हैं, 1/λ की वैल्यू, है ना। और 1/c आपको पता है, और म्यू बार आपने अभी निकाल लिया 1724, ये देखो यहाँ पे, है ना, 4। तो म्यू आपके पास निकल के आ जाएगा 51 इंटू 10⁻⁻ इतना सेकेंड, है ना। मेन यूनिट का रोल होता है तो ये क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ सोडियम लाइट वेवलेंथ इतना इन जूल में आपसे पूछा था एनर्जी। चलो भाई इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो यूनिट का ही मेन रोल है, आपको मैं यूनिट सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। जो एनर्जी होता है, एनर्जी होता है h इंटू म्यू होता है। ये एक फोटोन के लिए है ना, जब n बराबर 1 फोटोन के लिए है। और मान लो आपके पास पता नहीं कितने फोटोन होते हैं, n इंटू h इंटू म्यू हो जाएगा।
है ना। मान लेते हैं n फोटोन के लिए n h इंटू म्यू हो जाएगा। तो यहाँ से अगर एनर्जी हम निकालना चाहेंगे तो ये अपने पास n h और म्यू की वैल्यू क्या होती है, c बाई लैम्डा होता है ना। सारे फॉर्मूला हैं जो अपन को यूज होगा वो निकाल लेंगे। तो ये अपन से पूछा था। तो यहाँ से देखो, ध्यान से देखना, और यहाँ पे बोला है हाफ ऑफ फोटॉन, मतलब एक ही फोटोन की निकालनी है। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो, एच सी बाई एन की वैल्यू 1 हो गया, एच सी बाई लैम्डा हो गया, है ना, क्योंकि एन बराबर यहाँ पे 1 आपको गिवन था, कोई दिक्कत की बात नहीं था। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे भाई अपन 1, एच की वैल्यू होती है एन की वैल्यू, तो चाहे एन की वैल्यू पुट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 6.6 इंटू ये एच की वैल्यू होती है, ये जूल में है डियर, जूल और सेकेंड में, ठीक है, इंटू 3 इंटू 8 ये मीटर पर सेकेंड में है। और आपके पास लैम्डा गिवन है 5.862 इंटू 10⁻⁻6 मीटर गिवन है ना। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये अपने पास एनर्जी निकल के आ जाएगा 6.6 इंटू 3, इसको कैंसिल कर लेना, है ना। और ये अपने पास 5.862 इंटू 10⁻⁻10, और ये एनर्जी निकल के आ जाएगा 3.37 इंटू 10⁻⁻10 जूल। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये आपको सिखाना चाहता हूँ, मान लो अगर कभी आपको वैल्यू जूल में गिवन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है, तो कैसे करोगे, जूल को डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो आने वाला डाटा किस में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। तो ये भी आप इस याद रख लेना, कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी पूछ सकता है। अच्छा, नंबरिंग गलत होती जा रही है, तो नंबरिंग भी अपन सही करते जाएंगे, है ना। ये दूसरा नंबर था सवाल, ये आपके पास तीसरा नंबर था सवाल, है ना। तो अब इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोला था, व्हेन अ सर्टेन मेटल वाज इरेडिएटेड विथ लाइट फ्रीक्वेंसी, इतना गिवन है, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड एट ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी। तो अब देखो ये थोड़ा अलग वैरायटी का है। जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड, तो मैं एक चीज़ फॉर्मूला बता देता हूँ, हमेशा जो इंसिडेंट एनर्जी होती है वो फाई, इसको बोलते हैं फाई मिनिमम वर्क फंक्शन होता है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होता है ना। ये फॉर्मूला होता है डी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, समझा भी देते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक, मान लो एक आपके पास मेटल है, यहाँ से आपने एनर्जी डाला इंसिडेंट ई आई, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसको सरफेस तक ले जाने में जो एनर्जी यूज होती है उसे बोलते हैं फाई मिनिमम, और बाकी की एनर्जी जो बच गई उस वो किस में चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। मान लो इलेक्ट्रॉन की आपने एनर्जी डाला 40 और ये फाई कितना था 20, तो बाकी जो 20 बच जाएगा वो कितनी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो ये इन शॉर्ट हमने आपको समझा दिया। तो ये और ई बराबर लिख सकते हो आप, क्या होता है, ई बराबर एच इंटू म्यू होता है। यहाँ पे दो एनर्जी की बात की गई, मतलब 2 बार इंसिडेंट हुआ है ये लाइट, तो एच इंटू हम क्या मान लेते हैं, म्यू, है ना। और यहाँ पे अपने पास हो जाएगा एच इंटू म्यू, नाम रख लेंगे अलग, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो गया भाई, पहले केस में काइनेटिक एनर्जी अपने पास के E1 मान लेते हैं, है ना। और यहाँ पे म्यू क्या मान लेते हैं, म्यू 1 था। एच और म्यू नॉट तो थ्रेशोल्ड एनर्जी तो कांस्टेंट रहनी है, ये इक्वेशन नंबर अपने पास 1 हो गया। काइनेटिक एनर्जी हम 2 देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी 2 अगर निकालोगे, या कोई बात नहीं ऐसे ही निकाल लो आप, जैसे उस फॉर्म में लिखा है, तो एच इंटू म्यू 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच इंटू म्यू नॉट और प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 हो जाएगा, है ना। तो एक इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी 1 बराबर आप लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, एच इंटू म्यू 1 माइनस एच इंटू म्यू नॉट, है ना, यही लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी। ये आपके पास, और काइनेटिक एनर्जी 2 रीअरेंज करके लिख रहे हैं, एच इंटू म्यू 2, और ये क्या हो जाएगा, एच इंटू म्यू नॉट, ये तो सेम ही रहेगा। अब इसको हम और रीअरेंज करके अगर लिखेंगे तो एच कॉमन कर लेंगे, म्यू 1 म्यू नॉट हो जाएगा, और इसको भी कॉमन करके लिख लेंगे तो म्यू 2 म्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है कि जो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट की है, फर्स्ट केस में काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी जो दूसरे केस में उसकी डबल है, ये गिवन है। ये बोलो इलेक्ट्रॉन इमिटेड व्हेन द सेम मेटल वाज रेडिएटेड द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड हैड ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी एज डिड फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड, मतलब ट्वाइस है ना। काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट में जो है वो दूसरे वाले का ट्वाइस है, तो Ke2 दूसरा था और फर्स्ट का हमने ट्वाइस दी, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा था। बस अब वैल्यू पुट कर लो भाई, काइनेटिक एनर्जी E2 कितना निकाला था आपने, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पुट कर लो काइनेटिक एनर्जी
E1 कितना था, E2 कितना था, काइनेटिक एनर्जी E1 हमने निकाला यहाँ पे, ये वाला है ना, H μ1 μ0, और काइनेटिक एनर्जी 2 इंटू H μ2 μ0। H से H कैंसिल हो गया है ना, H से H कैंसिल हो गया, और हम यहाँ पे μ2 μ0 अपॉन μ1 μ0 निकालेंगे, कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। और सारा डाटा आपको गिवन है, अब वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। μ2 आपको पता था 1.0 इंटू 10⁻13 देखो गिवन है, और थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी तो भाई सेम ही रहना है, और 0.4 इंटू 10⁻13, और यहाँ पे μ0 1/2, तो μ0 यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻13 हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये रहा सवाल, तो अच्छा सवाल था ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास रहा ये, बोला है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। जो रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट होता है वो होता है r0, इसी को 0.52 भी कभी लिख देते हैं, n² डिवाइड बाई z एंगस्ट्रॉम। ये जनरल फार्मूला है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू बोर ऑर्बिट ऑफ Li2+ इज इतना, ठीक है भाई। हम देख लेते हैं, तो Li2+ के लिए 2 बोर ऑर्बिट ऑफ Li2+ के लिए रेशियो गिवन है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं Rx और Ry था, ठीक है, और ये रेशियो आपको गिवन है 1:9। तो 1:9 अगर गिवन है तो हमको पता नहीं है, तो Rx के केस में हम क्या लिख सकते हैं, Rx केस में अगर लिखेंगे तो वही है 0, R0 की वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट R0 क्या होता है 0.52 होता है, ठीक है। तो हमें n की वैल्यू भी नहीं पता था, तो n² और z की वैल्यू तो पता था। लिथियम के केस में z कितना हो जाएगा, लिथियम के केस में जो z हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरीके से Ry भी हम लिख लेंगे और डिवाइड भी कर लेते हैं इसी टाइम से 0.52, और ये क्या हो जाएगा n² डिवाइड बाई लिथियम ही था, तो ये हो जाएगा, ये तो ये कैंसिल हो जाना था। तो अपने पास Rx Ry का जो डाटा निकल के आया वो क्या निकल के आया, जल्दी से बता दो। यहाँ पे हम लिखेंगे इसको n² x डिवाइड बाई n² y, और ये अपने पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, ये अपने पास आ जाएगा 1/9। समझ आ रहा है आपको, और इसको सॉल्व कर लो आप। तो यहाँ पे n² 4 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, n² y ये कितना, ये 1/9 आ गया। तो 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, एंड y बराबर 1/3 आ गया, बस आ गया। तो k बराबर क्या होता है k बराबर 1, l बराबर KL 2, m बराबर 3, n बराबर 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k/m आ जाएगा, बस यही आपसे पूछा था, k एंड m हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li। ठीक है भाई, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन का अगर लिखो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.188 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। और रेडियस का फॉर्मूला तो आप निकालना जानते हो, रेडियस थर्ड ऑर्बिट के केस में निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 0.52 इंटू 0.52 था, और अपने पास हो जाएगा थर्ड। तो अब एक काम करते हैं, हमको सेंटीमीटर में चाहिए ना सारा वैल्यू, ये एंगस्ट्रॉम में हम नहीं ले रहे सेंटीमीटर में, इसलिए हमने 10⁻⁸ से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। जो रेडियस था वो एंगस्ट्रॉम में आ रहा था, तो हमने सेंटीमीटर में लेना था, इसलिए हमने ये कर लिया। तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा पूरा डाटा, ठीक है, सेंटीमीटर में है। और ये 1.587 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर हो गया। अब वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट आप देखोगे, है ना, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट आपसे पूछा है, तो 2.18 इंटू 10⁸, और ये Z/n होता है, तो इसको वैल्यू पुट कर लेंगे 2.18 इंटू 10⁸, और Z कितना हो जाएगा, लिथियम केस में 3 हो जाएगा, और n की वैल्यू तो आपसे पूछा है ना, सॉरी n की वैल्यू नहीं, n की वैल्यू आपको गिवन है कितना, इलेक्ट्रॉन को थर्ड ऑर्बिट गिवन है,
तो ये हो जाएगा और बस इसको सॉल्व करना था। तो ये हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, पर सेकेंड। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड आपसे पूछा था, रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो भाई एक बार में एक सेकेंड में एक ही बार ये चक्कर काटेगा ना। ये कितना होता है, 2πr होता है इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है ना। तो पर सेकेंड ये कि इसको कैसे अपन लिख लेंगे कि पर सेकेंड में अगर जब हम डाटा निकालते हैं तो ये हो जाते हैं v/2πr। मैंने डायरेक्ट लिख दिया अगर ऐसे कभी पूछे है ना। तो पर सेकेंड रिवोल्यूशन v/2πr, तो ये अपने पास यूनिटरी मेथड लगा लिया है ना, इसीलिए आया। और यहाँ पे 2 × 3.14 × 1.587 × 10⁸ रेडियस भी रख दिया है ना, सब कुछ नहीं, 0.2187 × 10⁻16। और रिवोल्यूशन पर सेकेंड है, रिवोल्यूशन पर सेकेंड है, इसको थोड़ा और अच्छे से हम सॉल्व कर लेंगे। तो 2.87 × 10⁻15 रिवोल्यूशन पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो, इफ़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन। इससे मैं ये क्वेश्चन इस मोटिव से लिया था कि आपको पूरा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आ जाए। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो डायरेक्ट याद रखो 2 × काइनेटिक एनर्जी होता है ना। डिराइव में जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे करता हूँ। तो आप यहाँ से द पोटेंशियल एनर्जी गिवन था आपको, कितना गिवन था, -6.8, और यहाँ पे -2 × काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास निकल के आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहला सवाल हो गया है ना, पहला सवाल। दूसरा सवाल निकालेंगे, टोटल एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के जस्ट साइन में रिवर्स होता है, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा है ना। काइनेटिक एनर्जी तो आ ही गया। थर्ड क्वेश्चन, एनर्जी, जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 × Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे एनर्जी। तो अपन के पास ये n² हम निकालेंगे तो अपने पास आ जाए देखना, तो टोटल एनर्जी अपने पास -3 पॉइंट इतना आया ही है, ये देख लो यहाँ पे है ना। और यहाँ पे -13.6 × Z एक का स्क्वायर हो जाएगा, n का स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे जो n आ जाएगा, n अपने पास आ जाएगा, n का स्क्वायर अपने 6 आ जाएगा। ठीक है, तो d वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। d वाला रेडियस पूछा था, तो रेडियस 0.529 भी कभी कभी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपना। और ये आपके पास 0.529 × ये वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये Z1 हो जाएगा, तो ये अपने पास 2.16 एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। तो ये हो गया सारी चीज़ें है ना। तो कभी कभी आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन ऑफ व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम n से 2। मतलब ये बोल रहा है ट्रांजिशन हो रहा है, कहाँ से कहाँ में हो रहा है, n = 2 से n = 1 में हो रहा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल है ये क्वेश्चन। तो हाँ, अपन को फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, 1/λ बराबर क्या होता है, r × Z², और यहाँ पे n फाइनल, जो फाइनल होगा, और n इनिशियल होगा, बस इतना याद रखो। ठीक है, और n इनिशियल हमेशा जो n की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होती है इनिशियल n फाइनल से ना, इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ। तो बस इसको सॉल्व कर लो। तो 1/λ r, Z हाइड्रोजन के लिए भाई तो एक ही हो जाएगा Z, 1/1 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे। 1/λ बराबर क्या आ जाएगा, 3r/4 आ जाएगा, पूरा LCM वगैरह लेके, और लैम्डा बराबर आ जाएगा 4/3r। और चाहे तो 1/r की वैल्यू होती है 911 एंगस्ट्रॉम होता है, वैल्यू भी पुट करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट दी वेवलेंथ फॉर सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज है ना। सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज के लिए आपको निकालना है। तो लाइमन बाल्मर पार्टीशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 इतना ही बना देते हैं ना। देखो, अगर मैं बोलूँ कि ये क्या है, लाइमन बाल्मर पार्टीशन ब्रैकेट P1 है ना, ऐसे ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये बोला है सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज।
तो बाल्मर सीरीज आपके पास ये है, इसकी फर्स्ट लाइन ये हो गई और सेकेंड लाइन ये हो गई। मतलब ट्रांजिशन आपके पास कहाँ से कहाँ हो रहा है, 4 से 2 में हो रहा है। मतलब आपके पास समझ आया हिंट ना। सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज क्या था, 4 से 2 में जा रहा है। बस हो गया काम, 1/λ। अच्छा मैं एक चीज़ आपको अभी बता देना चाहता हूँ दोस्तों, चाहे आप जेई के हो चाहे नीट के हो, नीट वाले भाई आपने जो 2025 का पेपर देखा 99% क्वेश्चन जो मैंने 2 महीने में कराया था वही आए हैं। इसका प्रूफ है, यूट्यूब पे प्रूफ है, मैंने वीडियो दिया है, आप देख लो। 2 महीने में जितने क्वेश्चन मैंने कराए थे, जो स्ट्रेटजी बताया था, सारे वही क्वेश्चन आए हैं। पूरा क्वेश्चन है, वीडियो पड़ा है, आप देख लो। और जेई वाले भाई हमने सारा तो नहीं करा पाया, लेकिन जितना कराया था वो सभी आए थे। तो आने वाले समय में अपन कुछ कंटेंट तैयार कर रहे हैं भयंकर लेवल पे, जो अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है ना। बहुत ही दिसंबर तक कंटेंट रेडी हो जाएगा। और अभी आप जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, लास्ट में 2-3 महीने 4 महीने पहले मैं दे दूंगा, आप उतना कर लेना, गारंटी लेता हूँ। आपका क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पैटर्न फॉर्मेट सब कुछ सेम रहेगा, वही एक्जैक्टली, बस उतना कर लेना है ना रिवीजन के तौर पर, और आपको कुछ नहीं करना है। और हाँ, मेंटरशिप प्रोग्राम एक लॉन्च है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज्वाइन हो लेना। वो मेंटरशिप प्रोग्राम दोस्तों, वो अभी तक जितना कंटेंट दिया वो फ्री में था। 99 रुपीज़ हम इसके लिए चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अपन भी थोड़ा एक्सपेक्ट करते हैं, और जो नहीं अफोर्ड कर सकता उसके लिए फ्री है ना, ये भी है। लेकिन डेडिकेटेड वे में पढ़ाई करना है तो मेंटरशिप ग्रुप आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ग्रुप है उसमें, फिर ज्वाइन कर देंगे। आपको 99 रुपीज़ कहाँ पे करना है बता देंगे, है ना। तो ये है आपका मन, आप देख लेना पहले, फिर पहले देखो, एनालाइज करो, फिर ज्वाइन करो, है ना। चलो देख लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग मेहनत करते हैं लेकिन वो सही डायरेक्शन में कभी कभी नहीं करते हैं, उनको सही गाइडेंस नहीं मिलता, तो उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, पूरा एकदम आपको बताया जाएगा। तो ये होता है, और यहाँ पे बस सॉल्व कर लेंगे। आर आपके पास ये क्या हो जाएगा, 2 इसको हीलियम है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, और यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे, 1/λ बराबर 3r/4 हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा 4/3 r इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वैसे लैम्डा आपके पास आया, रिवर्स कर दिए तो, है ना। तो ये आ जाएगा। तो बस यही क्वेश्चन था। और ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर इफ एन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम 7th एक्साइटेड टू 7th टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, वो क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, n2 माइनस n1, और यहाँ पे n2 माइनस n1 प्लस 1 होता है, डिवाइड बाई यहाँ पे 2 होता है सिंपली। तो आपके पास यहाँ पे देख लो, n1 आपके पास क्या था, इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम 7th एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड, ठीक है। तो n1 आपके पास था 7, और n2 जो था आपके पास, सॉरी गलत कर, और 7th एक्साइटेड स्टेट मतलब एक बढ़ा के, है ना, 7 + 1 हमेशा याद रख लेना, 8, है ना। जब भी ग्राउंड स्टेट की बात करेगा याद रख लेना, ग्राउंड स्टेट अगर बात करें तो 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो n बराबर 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो n बराबर 3, तो 7, और यहाँ पे आपके पास 2 तो आ ही रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे ये वैल्यू अपन पुट कर, और ये n1 n2 क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअल में ये आपके पास n2 था और ये आपके पास n1 था, तो यहाँ पे आपके पास 8 माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, 8 माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो ये सॉल्व कर लेंगे, 21 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा सवाल। बाकी दोस्तों अभी इसका पार्ट 2 आएगा, है ना, पार्ट 2 भी आएगा। ये पार्ट 1 था, और पार्ट 2 में भी अपन ऐसे ही क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे, डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग और एटॉमिक क्वांटम नंबर से रिलेटेड सारी बातें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।